हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। देखिए, हम्म, दो बातें हैं। अच्छा, ठीक है। वो अभी स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो आप लोगों को 1 मिनट रुकना पड़ेगा। एनीवेज़, 2 बातें हैं। देखिए क्या है। पहला, अ, देखिए हर बार बोलते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। सत्य, सिद्धांत और शास्त्र को स्वीकारिए। इन्हें स्वीकारना ही पड़ेगा। ठीक है? अ, जो लोग भगवान को नहीं स्वीकारते, भगवान के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते, देखिए निश्चित रूप से कष्ट पाएँगे। निश्चित रूप से कष्ट पाएँगे। और जो भगवान की बातों को स्वीकारते हैं, डेफ़िनेटली आप लोगों को अ, कष्ट से देखिए क्या है। ये बड़ा सरल-सा बात है। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ आप लोगों को आज चैतन्य चैतामृत में जो हम लोग पढ़े, सबको एक बार पहले थोड़ा-सा पढ़ लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। अ, एक काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है, बहुत बार 5 पीएम पे बहुत लोग नहीं रहते हैं, तो एक बार पहले वो थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? ये चैतन्य चेतामृत ही है ना? और उसके बाद फिर श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करते हैं। और कौन से श्लोक नंबर है? 11। ओके, चलिए पहले पहले जल्दी से चैतन्य चेतामृत पढ़ते हैं, है ना? ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। उम, आप एक काम करें, उम, न गति कुतोपि तक पढ़ें। ओके, यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वास्तव में आध्यात्मिक गुरु के निर्देशानुसार भगवान की तुष्टि के लिए किया गया कोई भी कार्य आध्यात्मिक होता है, किंतु ऐसे व्यक्ति के लिए जो गुरु के आदेश की अवज्ञा करे और मनमाना कार्य करते हुए अपने कार्यों को आध्यात्मिक माने, यही माया है। मनुष्य को गुरु की कृपा के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अतएव मनुष्य को सर्वप्रथम गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, और यदि वे प्रसन्न हो जाते हैं तो यह समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी प्रसन्न हो गए हैं। किंतु यदि गुरु हमारे कार्यों से अप्रसन्न होते हैं तो वे आध्यात्मिक नहीं हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी की पुष्टि करते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान्न गति कुतो अपि। ऐसे कार्यों को जिनसे गुरु प्रसन्न होते हैं आध्यात्मिक मानना चाहिए, और उन्हीं से भगवान को प्रसन्न हुआ मानना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोग डेली ये अभी भी अ, गुरु अष्टक करते हैं, है ना? एक्चुअली में सुबह आप लोगों को करने का अवसर नहीं मिलता, सुबह मैं ही करता हूँ। और हाँ, श्रवण करते हैं और साथ के साथ आप लोग भी सिंग करते होंगे, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट दिन में 3 बार करना चाहिए। उसी में लिखा हुआ है ना? दिन में 3 बार करना चाहिए। देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है, गुरु प्रसन्न तो कृष्णा प्रसन्न। और एक बार नहीं, एक तरीके से नहीं, बार-बार, हर तरीके से बताया हुआ है। श्रील प्रभुपाद बार-बार बताते हैं, आज भी यही पढ़ रहे थे 5 पीएम क्लास में। तो देखिए, जब तक क्या आध्यात्मिक गुरु के न दिशा निर्देशानुसार दिशा निर्देश जो दे रहे हैं, जो डायरेक्शन दे रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके अनुसार हमको चलना है ना? मैं बार-बार दिव्या माता जी जॉइन की हैं, तो मैं उनको बता रहा था। क्योंकि माता जी किसी कष्ट के कारण नहीं जॉइन कर पा रही थी। एनीवेज़ मैं उनको बता रहा था कि बार-बार हमारा चैलेंज बस यही होता है। और मेरे लिए स्पेसिफिकली, परंतु आप सभी के लिए भी हमेशा यही चैलेंज होगा कि क्या आप गुरु के दिशा निर्देश अनुसार कार्य कर रहे हैं? हुँ।
इनफैक्ट एक एक कुछ लिखा भी है। अ, वो आप लोगों को लीक करा सकते हैं, परंतु चलिए थोड़ा-सा लीक करा देते हैं। ओके। अ, अ, हुँ, ओके। हुँ, ठीक है। चलिए, ये उम, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1 पेज 1 पेज जितना है। अभी तो 1 पेज जितना है। ठीक है। कुछ लिखा है ना? चलिए पढ़ते हैं। हाँ। How ironic is the fact that you wrote, "Let my words always float." They dumped your words, but still they quote. Everyone sings in the material ocean without any spiritual boat. शिला प्रभुपाद ने लिखा था कि मेरे शब्दों को बदलना नहीं, है ना? Let my words always float, है ना? मेरे शब्दों को ऐसे के ऐसे ही रखना, परंतु सब आ गए, बदल दिए, ठीक है? तो शिला प्रभुपाद ने खुद लिखा था, परंतु लोगों ने क्या किया? They dumped your words. लोगों ने क्या किया? शिला प्रभुपाद के शब्दों को डंप कर दिया, कचरे में डाल दिया। बट स्टिल दे कोट। ये देखिए, अ, विडंबना भी ऐसी है। मतलब शिला प्रभुपाद के शब्दों को तो छोड़ दिया, उनके इंस्ट्रक्शन का तो पालन नहीं करते, परंतु फिर भी शिला प्रभुपाद को कोट करके बता रहे। कहाँ से शिला प्रभुपाद को कोट? एवरीवन सिंक्स इन द मटीरियल ओशन विदाउट एनी स्पिरिचुअल बोट। तो इस भौतिक संसार में सब कोई डूबेगा जब तक आध्यात्मिक नाव पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा ही लिखा है। अभी बहुत मतलब 1 पेज जितना है, पर पहले जिनका है उनके लिए, फिर बाद में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, बाद में आप लोगों को मिलेगा। तो न सिर्फ़ आपके लिए, मैं ये इससे बस यही बताना चाह रहा हूँ, न सिर्फ़ आपके लिए, मेरे लिए भी सत्य है और सभी के लिए सत्य है। सभी के लिए यही सत्य है। आप या तो आध्यात्मिक गुरु की बातें मान लें और उसके अनुसार कार्य कर लें, और अगर आध्यात्मिक गुरु की बातें नहीं मानते हैं, तो एवरीवन सिंक्स, सब कोई डूब जाएगा। किसमें? भौतिक जगत के ओशन में। ठीक है? विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है। ठीक है? तो कृपया आज्ञा अनुसार पालन कीजिए, है ना? कोई कष्ट होए तो बताइए। देखिए, कष्ट एक्चुअली में नहीं है। ठीक है? कष्ट एक्चुअली में नहीं है। हम लोग बना लेते हैं, है ना? तो चलिए, हाँ, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ, और बाय द वे मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा और अच्छा करने का और ज़्यादा करने का, कुछ और कर सकें, तो मैं प्रयास करते रहूँगा। तब तक कंटिन्यू करते हैं, और एक एक जिज्ञासा थी। उस जिज्ञासा का उत्तर पहले कर दें, फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम सब हर विशेषतया जन-सामान्य, जब मैं जन-सामान्य बोलता हूँ, तो उसका अर्थ होता है, जो गुरु का पूर्ण रूप से पालन ना करे। जो गुरु का पूर्ण रूप से पालन करे, वो असामान्य हो जाता है। तो जो जन-सामान्य है, सामान्य जन, वो अक्सर मूर्खता करते हैं। जो पीपल इन लार्ज हैं, अधिकतर लोग हैं, वो अक्सर मूर्खता करते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। वो मूर्ख हैं, मूर्खता ही करेंगे। मूर्खता करें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। दुष्टता नहीं करना चाहिए, दुष्टता नहीं करना चाहिए। देखिए, हम सभी क्या है, कोई परम शुद्ध तो है नहीं, है ना? नित्य सिद्ध तो अभी है नहीं, तो मूर्खता होती रहती है ना? परंतु दुष्टता नहीं करना चाहिए। दुष्टता करना मतलब कृष्णा के आदेश के चला करके विपरीत जाना। कृष्णा ने बोला है ये मत करना, आपको पता है ये मत करने, कृष्णा ने बोला है कि ये नहीं करना है, आपको पता है। परंतु आप बोलते हैं कोई बात नहीं, कृष्णा बोलने के लिए हम थोड़ी ना पालन कर लेंगे। ये दुष्टता है।
गुरु ने बोला है। हम में सामर्थ्य है गुरु की बात का पालन करने का, सामर्थ्य तो वैसे हमेशा ही रहता है, परंतु स्थिति ऐसी है कि हम पालन कर सकते हैं। परंतु हम क्या बोले, अरे ठीक है, गुरु का कार्य है बोलना, हैं? हम सारी बातें थोड़ी ना मान लेंगे, इतना सारा कुछ बोलते हैं। हाँ, हम ये सब नहीं मान सकते, ठीक है? तो ये क्या है? ये दुष्टता है। तो मूर्खता तो सभी का स्वीकार्य है ना? कोई मूर्ख हो तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर सकता, परंतु कोई दुष्ट हो, निश्चित रूप से अ, दुष्टता के साथ कोई भक्ति नहीं कर सकता। या तो दुष्टता को त्याग दीजिए, या तो भक्ति को त्याग दीजिए, ठीक है? गुरु से बढ़ कर के आप सोचिए कि आप भक्ति कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद इसको बोलते हैं गुरु का गुरु बनना, तो आप भक्ति नहीं कर सकते। कृष्णा से बढ़ कर के आप सोचिए कि आप भक्ति कर लेंगे, तो आप भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है? कृष्णा को आउटस्मार्ट नहीं कर सकते, गुरु को आउटस्मार्ट नहीं कर सकते, है ना? चलिए, तो वो श्लोक पढ़ रहे थे, थोड़ा लंबा था। कल बहुत कम पढ़े थे। चलिए, आज भी यही हृदय के साथ कि कम पढ़ेंगे। कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। कम पढ़ने का अर्थ क्या है? कम पढ़ने का ये अर्थ है कि ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें, है ना? ओके, तो रीड करेंगे विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो पूर्ण भक्ति में रत है और सभी परिस्थितियों में अचूक बना रहता है, वह प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नियमित भक्ति करते रहने के कारण भक्तों को जीवन की दिव्य स्थिति प्राप्त होती है। उसका मन अध्यात्म में लगा रहने के कारण वह भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ और सोच ही नहीं सकता। संस्मरण अन अनुपूर्त्या शब्द का अर्थ यही है। भगवान के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हुए भक्त अविलंब शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। शुद्ध सत्व वह पद है जो सतोगुण समेत प्रकृति के गुणों से ऊपर होता है। इस भौतिक जगत में सतोगुण परम सिद्धि का सूचक है, किंतु मनुष्य को इस गुण को भी लांघकर शुद्ध सत्व अवस्था तक पहुंचना होता है, जहां भौतिक प्रकृति के तीनों गुण अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि किसी की पाचन शक्ति प्रबल है तो भोजन के पश्चात उसके उदर में स्वतः इतनी अग्नि उत्पन्न हो जाती है कि बिना किसी औषधि के सब कुछ पच सकता है। इसी प्रकार भक्ति की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि भक्त को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने या भौतिक आकर्षण से विरक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता। ज्ञानी ज्ञान के विषय में दीर्घकाल तक विवेचना करते करते रहने से भौतिक आकर्षणों से विरक्त हो सकता है और अंत में इस तरह ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच सकता है। किंतु भक्त को यह सब झंझट नहीं करनी पड़ती। अपनी भक्ति के बल पर वह बिना किसी शंका के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है। योगी तथा ज्ञानी अपनी स्वाभाविक स्थिति के संबंध में सदैव संशयग्रस्त रहते हैं। इसलिए वे भूल से परमेश्वर से एक हो जाने के बारे में सोचते हैं। किंतु भक्त का परमेश्वर से संबंध निसंशय रूप से स्पष्ट रहता है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि उसकी स्थिति नितांत दास की है। ज्ञानी तथा योगी भक्ति के बिना अपने को मुक्त समझ सकते हैं, किंतु उनकी बुद्धि बुद्धि भक्त जितनी विमल नहीं होती। दूसरे शब्दों में ज्ञानी तथा योगी जब तक भक्तों की स्थिति को प्राप्त नहीं हो लेते, तब तक वास्तव में मुक्त नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत 10.2.32 का कथन है, ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं, किंतु भगवान के चरणारविंद के प्रति भक्ति के अभाव में वे पुनः भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। अतः ज्ञान तथा योग को मुक्ति की असली विधि नहीं मान लेना चाहिए। महाराज पृथु ने भक्ति के द्वारा इन स्थितियों को स्वतः लांघ लिया था, किंतु चूंकि वे भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, अतः मुक्ति पाने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। वे पृथ्वी पर भगवान की इच्छा पूर्ति हेतु वैकुंठ लोक से आए थे। फलतः उन्हें ज्ञान, योग
या कर्म किए बिना ही भगवान के धाम को वापस जाना था। यद्यपि पृथु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने लोगों के जीवन के कर्तव्यों को सही ढंग से संपन्न करने तथा अंततः भगवान के धाम वापस जाने की समुचित विधि सिखाने के लिए भक्ति की प्रक्रिया स्वीकार की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, चलिए बहुत सरलता से सारी बातों को समझते हैं। देखिए अब निर्विशेष ब्रह्म और भक्त के बीच का भेद एक बार फिर से बहुत क्लियरली जान लें, है ना? एक बहुत सरल से एग्ज़ाम्पल से। अभी देखिए सपोज़ कीजिए आप कुछ 14-15 साल के बच्चे हैं, ठीक है? 14-15 साल के बच्चे हैं। क्यों 14-15 साल का बनाया बाद में समझ आएगा। और आपकी माता, आपके पिता निष्कपट हैं, ठीक है? आपका हित ही चाहते हैं, आपका अहित कोई नहीं चाहता, आपका बुरा कोई नहीं चाहता। आपकी माता है, आपके पिता है। अब क्या है अ, सुबह आप उठे, थोड़ा बहुत कुछ काम किया और फिर थोड़ी पढ़ाई कर ली और आज स्कूल की छुट्टी थी। अब क्या हुआ, अब कुछ समय मिला है ना? एक बात बताइए, अगर आपको आपकी स्थिति पे छोड़ दिया जाए, तो आप ये कार्य करने के बाद आप थोड़ा कार्य कर लिए, पढ़ाई भी कर ली है। अब ये करने के बाद आप आराम करना पसंद करेंगे कि आप और कार्य करना पसंद करेंगे? हुँ? आपको अपनी स्थिति पे छोड़ दिया। आपको जो सही लगे वो कर लें। हुँ? आराम करना है कि थोड़ा और काम करना है? हुँ? थोड़ा काम किए हैं। हाँ? आराम करना है, थोड़ा और काम करना है? हम लोगों को अगर अपनी स्थिति पे छोड़ दिया जाए, तो हम आराम करना पसंद करते हैं। है ना? सही बात है ना? परंतु अगर ये पता चल जाए कि माता हमारे कार्य करने से प्रसन्न हो जाए, क्योंकि माँ को बहुत कार्य है ना? बच्चे थोड़ा हाथ बटा दें, हैं? हाथ थोड़ा बटा दें। देखिए, माताजी बहुत अच्छे गुण की है। हैं? हाथ थोड़ा बच्चे बटा दें, तो माता खुश हो जाएगी। हुँ? अब आराम करेंगे कि थोड़ा और काम करेंगे? हाँ? माता खुश हो जाएगी। हुँ? यस, अगर आपकी माता प्रसन्न हो जाएगी। हुँ, समझ रहे हो? तो अगर हमको स्वाभाविक स्थिति पे छोड़ दिया जाए, अपने यथारूप छोड़ दिया जाए, अपनी स्थिति पे छोड़ दिया जाए, तो हम कार्य नहीं करना चाहते। इनफैक्ट मालूम है क्या? ऑफ़िस में लोग सैटरडे और संडे का इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कब शनिवार और रविवार आए कि हमको छुट्टी मिले, हम थोड़ा आराम करें, है ना? पूरे वीक काम क्यों करते हैं? ताकि वीकेंड को आराम मिले, है ना? हाँ, वीकेंड को कहीं घूमने चले जाएँ। तो स्थिति कैसी है? हम कार्य करना ही नहीं चाहते और ठीक यही अवस्था और आप इसको अपने जीवन में कहीं पे भी देख सकते हैं। आप कभी भी कार्य नहीं करना चाहते अगर आपको एक अपॉर्च्युनिटी दे दिया जाए, एक ऑप्शन दे दिया जाए, तो आप काम नहीं करेंगे। अगर विकल्प आपके पास हो कि काम नहीं करें, तो भी आप आराम से जी सकते हैं, काम नहीं करेंगे। लोग रिटायर सबसे जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, परंतु ये मूर्खता है कि हम कार्य नहीं करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक तरफ तो हमारा हृदय है कि हम कार्य ना करें, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम कार्य नहीं करना चाहते, परंतु ये मूर्खता है कि हम कार्य नहीं करेंगे। हम हर स्थिति में कार्य कर ही रहे हैं। या तो हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, या हम घर-परिवार की सेवा कर रहे हैं, या देश की सेवा कर रहे हैं, या राज्य की सेवा कर रहे हैं, या किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, सभी की सेवा कर रहे हैं।
तो जब सेवक ही बनना है, तो सबसे ऊँचा जो है, उसकी सेवा क्यों नहीं करते? जब सेवक ही बनना है, तो सबसे ऊँची की सेवा कर लो ना। मूर्खता में इसकी सेवा, उसकी सेवा, उसकी सेवा, उसकी सेवा क्यों कर लो? जब सेवक ही बनना है, तो सर्वश्रेष्ठ की सेवक बन। अब सबसे अमेजिंग बात मालूम है क्या है? जब हम कृष्णा के सेवक बनते हैं, हैं? जब हम कृष्णा के सेवक बनते हैं, तो कृष्णा हमको वो प्रदान करते हैं जो हमारी सच में आकांक्षा होती है। अब देखिए, अगर कुछ बुरा-बुरा माँग लीजिएगा तो वो प्रदान नहीं करेंगे, वो सच की आकांक्षा नहीं है, वो झूठी आकांक्षा है। वो झूठा प्रवृत्ति के कारण है। परंतु अगर सच में कुछ आकांक्षा करे, कृष्णा प्रदान कर देते हैं। आप इस मार्ग पे खड़े रहें, कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं है। मालूम है कितना छोटा से छोटा आज ही आकांक्षा माता जी का एक्सपीरियंस है। उनको सुबह लग रहा था कि वो आज आरती नहीं जॉइन कर पाएँगी, ठीक है? कुछ स्थिति थी और वो सच में चाह रही थी, हैं? माताजी ने मेरे को मैसेज किया और मैं मैसेज का रिप्लाई करने ही वाला था, फिर सोचा नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। और माताजी को अपॉर्च्युनिटी मिल गई, माताजी ने आरती भी जॉइन की। हर एक छोटे से छोटा चीज़, हैं? हर एक छोटे से छोटा चीज़ और हर एक बड़े से बड़ा चीज़। हम लोग आजकल आजकल चलने लग गया है। आप लोग बहुत लोग नहीं जानते होंगे। एक एक बात बोला जाता है मैनिफेस्टेशन, है ना? आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए क्या होता है, अगर आप जो चाहे वो मिल जाए तो वो माया देवी प्रदान करती है। परंतु अगर आपके हृदय में कुछ चल रहा है, आप भक्ति कर रहे हैं तो वो कृष्णा प्रदान करते हैं। माया देवी एक भ्रम प्रदान करती है, ताकि आप मूर्ख बन पाएँ और कृष्णा सत्य प्रदान करते हैं। यही फ़र्क है, यही डिफ़रेंस है, यही अंतर है। तो लोग हैं ना आजकल ये मैनिफेस्टेशन का बहुत बहुत कहानी यहाँ चलती है। एक्चुअली में ये बात सही है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए होता कैसा है? किन-किन लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में मालूम है कि अगर कुछ हम चाहते हैं तो मिल जाता है? ये सब कहानियाँ के बारे में किस-किस को मालूम है? कभी सुना हो, देखा हो, जाना हो, किसी से सुना है? जाने? आई, मी जल्दी लिखिए। ओके, ओके। देखिए होता कैसा है ना, मैं समझाता हूँ। होता ऐसा है कि लोग बताते हैं, है ना? बहुत लोग आते हैं और वो लोग क्या उनका बड़ा-बड़ा सेशन होता है, बड़े-बड़े फॉलोवर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर और वो क्या कोई-कोई ट्रिक बताते हैं और बोलते हैं, देखिए अगर आप कुछ भी चाहिएगा वो आपको मिल जाएगा। आप क्या चाहते हो? धन, गाड़ी, पैसा, बंगला, पत्नी, ये, वो, कुछ भी, सब मिल जाएगा। एक्चुअली में सही बात है। ये बात बिल्कुल सही है। इनफैक्ट ये तो बहुत बाद में बोल रहे हैं। आपको तो बहुत सरल-सरल मार्ग बताया हुआ है। लोग स्वीकारता नहीं है। पर आपको जो चाहिए प्रदान कर देंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि कृष्णा परम आकर्षक है। प्लीज़ समझिए। ये मैनिफेस्टेशन वाला ज्ञान है और आज के बाद इसे आप कूड़े के कचरे के डब्बे में फेंक दीजिएगा। हैं? कृष्णा कौन है? परम आकर्षक है। कृष्णा की प्रकृति भी परम आकर्षक है। और अगर विकृत प्रतिबिंब मतलब माया को देखेंगे तो वो भी बहुत आकर्षक है, परम आकर्षक है। तो अब क्या है? प्रकृति आपको खींच सकती है, आप भी प्रकृति को खींच सकते हैं। परंतु ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी, अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रकृति किसी के निर्देशन पे चल रही है। आप वो जो निर्देशन करने वाले हैं, उनके प्रति या आप आकृष्ट हो जाएँ या उनको अपने आप प्रति आकृष्ट कर लें।
कृष्णा के प्रति आप आकृष्ट हो जाएं या आप कृष्णा को अपने प्रति आकृष्ट कर ले, दोनों में से बात तो एक ही है। आप कृष्णा के निकट जाएं या कृष्णा आपके निकट जाए, दोनों में कोई फर्क है नहीं। परंतु हमारा हमारा हृदय ये होना चाहिए, हम कृष्णा के पास जाएं, हम कृष्णा की सेवा करें। ओके। तो कृष्णा की एक प्रकृति है, उसको आप नियंत्रित करना चाह रहे हैं। आप कृष्णा के नियंत्रण में आए तो ये प्रकृति से आप अनियंत्रित हो जाइएगा। प्रकृति का प्रभाव आप पे होगा ही नहीं, तीनों गुणों का प्रभाव होगा ही नहीं। यही है शुद्ध सात्विक स्तर। आप जब कृष्णा के नियम के अनुसार चलने लग जाए तो ये भौतिक जगत आप पे कोई असर करेगा ही नहीं। आप भौतिक जगत को अपने अनुसार क्यों चलाना चाह रहे हैं, जब भौतिक जगत के नियंता ही। मैं ये जब बोल रहा हूं तो पूर्ण रूप से उसका अर्थ वो नहीं है, परंतु होता वैसे ही है। भौतिक जगत के नियंता ही आपके अनुसार चलने के लिए तैयार है। कृष्णा बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। आप जब कृष्णा के नियंत्रण में हो तो कृष्णा आपके नियंत्रण में स्वतः ही होंगे, परंतु ऐसा करने का प्रयास मत कीजिए प्लीज। कृष्णा आपके नियंत्रण में होंगे पर कृष्णा को नियंत्रित करने का कोशिश मत कीजिए, ये प्रयास मत कीजिए। आप कृष्णा के अनुसार कार्य कीजिए। आप कृष्णा के दास हैं। इस जगत में दास बन करके हमको हमेशा निम्न स्तर स्वीकारना होता है। कृष्णा का दास बन के हमको सर्वोच्च स्तर मिलता है। बताइए, इस जगत का दास बन के कोई लाभ है? इस जगत में जो सर्वश्रेष्ठ है उसका भी दास बन के कोई लाभ है? कृष्णा का दास बनेंगे तो सर्वोच्च स्तर मिलेगा, उससे ऊंचा स्तर है ही नहीं। तो ये जो भी एक्चुअली में देखिए क्या है, इसका कुछ अंश जो है ना, ये जो मैनिफेस्टेशन की बातें होती, ये कुछ अंश जो मॉडर्न साइंस है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स वाली बातें हैं, वो एकदम सही है। कुछ अंश पार्शियली तो एकदम सही है, परंतु उसको एकदम गलत चीज के लिए, गलत गलत उपयोग में लाया जाता है। अगर सपोज कीजिए आपको कोई हम बहुत बहुत पावर दे दें, किसी को है ना हम रिवॉल्वर दे दें, किसी को हम कोई आर्मी वाला कोई कोई वेपन दे दें, आर्मी वाला कोई कोई एक अस्त्र दे दें, परंतु आप वो अनियंत्रित रूप से उपयोग करें, तो बताइए उसका कोई लाभ है? इससे बड़ा हानि आपका क्या होगा? अगर आपको शक्ति मिल भी जाए परंतु अनियंत्रित रूप से, भस्मासुर शक्ति मिल गई, अनियंत्रित रूप से उपयोग कर रहे हैं, उससे क्या हो? ये विधि तो हमको पहले ही बताया गया है। देवी देवता के पास जाओ, तुमको जल्दी प्रदान कर दिया जाएगा, परंतु देवी देवता के पास जाने वाले अल्पज्ञ हैं, मूर्ख हैं। कृष्णा ने तो पहले ही बताया। हमको कोई और मार्ग पे नहीं चलना है, कोई भी और मार्ग पे नहीं चलना है। हमको अगर सब कुछ जो चाहिए वो भी मिल जाएगा, तब भी हमको कृष्णा से चाहिए। और अगर कृष्णा की भक्ति करके कुछ भी नहीं मिलता तो भी कृष्णा चाहिए, तब भी हम रास्ता तो नहीं छोड़ रहे हैं। और अगर छोड़ रहे हैं तो आप इस संप्रदाय में नहीं है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु साफ साफ बोलते, पैरों के नीचे कुचल दें या गले लगा दें, वो कृष्णा के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं, वो कृष्णा के ऊपर। हम नहीं रास्ता छोड़े, हम तो इसी रास्ते पर हैं। हम नहीं रास्ता छोड़ते। ठीक है ना? तो आज ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन वाले लोग भी चले गए हैं, सबका भेद खुल जाता है। निश्चित रूप से देखिए क्या है, ये सब जो भी ज्ञान है वो अल्प ज्ञान है। द एब्सोल्यूट नॉलेज
परम ज्ञान, वो बस कृष्णा का है। तो आधा-अधूरा ज्ञान क्यों चाहते हैं? वो सब का कभी प्रयास भी मत कीजिएगा। कभी कोई शक्ति मिल जाए, कोई देवी-देवता भी आकर के आपको बोले कि तुम बहुत अच्छे भक्त हो, है ना? आओ तुमको हम ये देते हैं। बोले ना हमको कृष्णा ही चाहिए। आप तो कृष्णा के परम भक्त हैं, हमको बस इतना बता दीजिए कि हम भक्ति किस प्रकार करें। आप तो कृष्णा के संगी हैं, आप हमको बस इतना बता दीजिए हम भक्ति क किस प्रकार करें और क्या करें? और शुद्धता कैसे लेकर के आएँ? और दृढ़ता कैसे लेकर के आएँ? हमको बस कृष्ण ही चाहिए। निश्चित रूप से अगर भगवत भक्त होंगे तभी जाकर के पूछिएगा और किसी से पूछ लीजिएगा तो रास्ता और भटक जाइएगा। हर किसी से जाकर के मत पूछने लगिए हम कैसे शुद्ध बने, हैं? वो बोलेगा एक काम करो, तुम आईएसआईएस करके एक कंपनी है, उसको जॉइन कर लो, हैं? और आतंकवादी बनो, ठीक है? गोली-वोली चला लो, हैं? उसके बाद तुम भक्त बन जाओगे, ठीक है? गलत व्यक्ति से जाकर के मत पूछिएगा, आपको आतंकवादी बना देगा। बोलेगा उसके बाद 72 हूरें मिलेंगी। देखिए ये सब क्या है, भगवान कभी अपने ही बच्चों का अहित करके प्रसन्न होंगे क्या? हैं? अभी आप लोगों को लग रहा होगा हँसी-मज़ाक की बात है, इसी तरीके से लाइटली बोल दिया, परंतु मालूम है यही होता है। जो लोगों को भ्रमित कराते हैं, इसी प्रकार से भ्रमित करा कर के ले जाते हैं। कि आप किसी का हत्या कर दो, आपको उच्च स्थिति मिल जाएगी। कैसे वो मिल जाएगी? भगवान अपने ही बच्चों का अहित करा कर के हैं, प्रसन्न होंगे। हैं? देखिए समझिए, कृष्णा कभी भी दुष्टों का संहार करने बोलते हैं, परंतु हमें दुष्ट गुणों का संहार करना है। अगर दुष्टों में से दुष्टता निकल जाए, तो वो दुष्ट कहाँ रहे? जब दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ना ही नहीं चाहे, तब जाकर के दुष्ट का संहार किया जाता है। नहीं तो हर किसी को अपॉर्च्युनिटी मिलता है, हर किसी को एक अवसर मिलता है कि आप अपने आप को सुधार लें। प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा। हम लोगों को भी बार-बार अवसर भगवान दे रहे हैं। अब मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो, अब मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो। और हम भी वैसे ही दुष्ट बन रहे हैं। अगर हम भी दुष्टता पे आ जाएँगे तो हमारा भी ठीक असुरों जैसा संहार होगा, है ना? नहीं, हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, है ना? तो एक भक्त होता है उसको कुछ नहीं चाहिए, हैं? कोई भी स्थिति मिल जाए, उच्च से उच्च पद मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए। उसको तो भगवान का भक्त बने रहना, भगवान का सेवक बने रहना। सब कुछ जो भी उसको प्रदान कर दीजिए, वो भगवान के लिए उपयोग करेगा। उसको कुछ भी संग्रह नहीं करना, अपने लिए संग्रह नहीं करना, अपने लिए बचाना नहीं है। सब कुछ कृष्णा का है, कृष्णा के लिए उपयोग कीजिए। सब कुछ कृष्णा का है, कृष्णा के संदर्भ में देखिए। कृष्णा से स्वतंत्र रह करके एक भक्त का दृष्टिकोण ही नहीं होता, देख ही नहीं पाता, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कृष्णा दिख रहा है और कुछ दिखता ही नहीं, है ना? तो बाकी लोग अलग-अलग तरीके से इस चरम स्तर तक पहुँचना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो लोग शुद्ध ना हो, अलग-अलग तरीके से अपना शुद्धिकरण का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास यही है कि सब कोई चरम स्तर को ही स्वीकार कर ले। परंतु अगर कोई चरम स्तर को स्वीकार न करे,
तो उसकी स्थिति पतन की बनी रहती है और वो कभी भी पतन के मार्ग पे जा सकता है। अभी तक तो ठीक चल रहा है, परंतु कभी भी वो गिर सकता है, किसी भी क्षण। हम लोगों को हर पल यही देखना चाहिए, गुरु का हित किसमें है, कृष्ण का हित किसमें है। अभी जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, गुरु का हित और कृष्ण का हित किसमें है। अगर मात्र ये देखते रहेंगे, हम गलती नहीं करेंगे। गुरु भी हर किसी को स्वीकार कर लेना गलत है। इनफैक्ट जो भी लिखा है ना, उसमें गुरु का भी बात है। बहुत सारे गुरु बन गए सब कोई। है, किसी ने गुरु बनाया नहीं, हम गुरु बन गए। हुँ। गुरु का अर्थ है अपने गुरु की वाणी को दोहराइए। तो हम लोग भगवान के दास हैं, हम लोगों को ये स्थिति स्वीकारनी है और जब भगवान के दास हैं, तो भगवान के लिए कार्य करें, है ना? देखिए पृथु महाराज ने यही करके दिखाया, है ना? पृथु महाराज को कुछ करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो स्वयं भगवान थे। वो स्वयं भगवान के विस्तारित रूप थे। उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। जिस तरीके से अर्जुन ने भगवत गीता में अपनी जिज्ञासा और अपनी स्थिति रख कर के सारा ज्ञान प्रकट किया, ठीक उसी प्रकार से पृथु महाराज यहाँ पे ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, है ना? तो भक्त को कुछ भी नहीं चाहिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हैं? मुक्ति, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी कुछ नहीं। भोग करने की वांछा, मुक्त होने की वांछा, हुँ? सिद्धि, सिद्धि कोई सिद्धि प्राप्त कर लेने की वांछा। हाँ, कामी, उस तरीके से भी देख लें। कोई काम तृप्त करने की वांछा, कुछ नहीं चाहिए। ये सब अशांत होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी जो जीवन का लक्ष्य है, ये सबको भी छोड़ देते हैं। ना तो हमको धर्म का ही पालन करना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य, अंतिम में तो त्यागना पड़ता है। शुरुआती स्तर पे हमेशा ही पालन करना चाहिए। सर्वोच्च स्तर पे त्यागना पड़ता है। त्यागना पड़ता है, फोर्स्ड ना? फोर्स मतलब जबरदस्ती। हुँ, तो धर्म का भी पालन नहीं कर रहा है। अर्थ मतलब धन कमाना, काम मतलब काम वासना को तृप्त करना, मोक्ष, मोक्ष भी नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप सच में भगवत भक्त हैं, तो वो जो बताया गया था ना, न इति, 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 इति मतलब ये, न इति मतलब ये भी नहीं, न इति, ये भी नहीं। कहने का अर्थ, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कृष्णा चाहिए, कृष्णा की सेवा चाहिए, कृष्णा का प्रेम चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब तक वो नई थी वाला भाव ना रहे ना, वहाँ पे कुछ भी आ सकता है, नई थी, ये भी नहीं चाहिए, हैं? कुछ नहीं चाहिए। जब तक हमारा हृदय भगवान के लिए पूर्ण रूप से धड़कता नहीं है, तब तक हमें भगवान कहाँ मिलने वाले हैं। भगवान नहीं मिलने वाले। और इसकी इस विधि के लिए प्राथमिक रूप से इस भौतिक जगत में आने के बाद हमारा हृदय
गुरु के लिए धड़कना चाहिए, तब जाकर के कृष्णा के लिए धड़केगा, है ना? हाँ। गुरु कौन होते हैं? हार्ट के डॉक्टर, माइंड के डॉक्टर, है ना? तो गुरु का कार्य है कि सभी के हृदय हृदय को साफ करे, है ना? ये जो भौतिक मलिनता की चादर अ, ओढ़े बैठे हैं सब, उसको हटाए। ओके, चलिए। हाँ, हाँ, हाँ। अश्लीषा माता जी आप अनुवाद पढ़ें। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। जब महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा। इस प्रकार उनसे सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान की अन्य सारी विधियां त्याग दी। ज्ञान तथा योग की सिद्धियों में भी उनकी रुचि नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह यह अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवा है, और जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते, संसार संबंधी उनके सारे भ्रम यानी मोह कभी भी दूर नहीं हो सकते। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सच बता रहा हूँ, आई नो बिलीव करना मुश्किल होता है, फिर से बिलीव करना मुश्किल होता है। मैं भी आपके साइड रहूँगा तो हर बार यही सोचूँगा कि ये नहीं हो सकता, हैं? पिछले बार भी बोले थे, हर बार थोड़ी ना हो सकता है। अभी भी क्या बात कर रहे थे, ना इति, ना इति, ना इति, ना इति, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वही दिख रहा है ना, हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बता रहे थे, वही सब त्याग दिया ना, सब त्याग दिया ना, हमको ये भी नहीं चाहिए, हैं? तो एक्चुअली में यही स्तर है, यही चरम स्तर है ना? और ये होगा ही होगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा जैसे ही बोलेंगे वैसे ही हो जाएगा। परंतु ये बहुत ही अद्भुत बात है कि जिस बोलते के साथ आ गया। सच बता रहा हूँ मैं नहीं देखा था, ठीक है? मैं नहीं देखता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। पढ़ करके ही हमेशा एक्सप्लेन करना चाहिए, हमेशा समझाना चाहिए। परंतु भगवान स्वयं चला रहे, हम क्यों पढ़ने लगे? हम नहीं पढ़ रहे, हैं? भगवान स्वयं अपने हाथ पकड़ के चलाते हैं और ठीक है, हमको बस प्रयास करने दीजिए। उन्हीं को बुलवाने दीजिए, शिला प्रभुपाद स्वयं चला रहे हैं, उन्हीं को करवाने दीजिए, हमको नहीं करना है। हम अपना बुद्धि क्यों लगाएँ? हुँ, ना इति, बुद्धि भी नहीं चाहिए। हुँ, तो देखिए क्या है ये पहला लाइन है ना थोड़ा कॉमिकल अ, जब महाराज पृथु ने देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। अरे! कृष्णा देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। हाँ, हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात। कृष्ण हमेशा से ही देहात्म बुद्धि से मुक्त हैं। पृथु महाराज हमेशा से ही देहात्म बुद्धि से मुक्त हैं, परंतु उन्होंने ऐसा प्रकट करके दिखाया, ऐसा प्रकट दिखाया। ठीक है, ओके, बढ़िया। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने भगवान कृष्ण को परमात्मा रूप में सभी के हृदय में पाया और फिर न सिर्फ उम, परमात्मा अ, अब ब्रह्मन परमात्मा और भगवान भगवान रूप में श्री कृष्ण के रूप में ही हमारे लक्ष्य हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य वही है ना? तो बाकी किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं रह जाती है। जब हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर हो, तो अन्य अभिलाषिता शून्यम हैं? अन्य अभिलाषा शून्य हो जाए और कोई अभिलाषा नहीं, हैं? गुरु के लिए भी सेम है, कृष्ण के लिए भी सेम है। आर ना करी है मने आशा है ना? तो अगर गुरु प्राप्त होने के बाद भी और कोई अभिलाषा कर रहा है ना? जैसे शिला प्रभुपाद ने मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, शिला प्रभुपाद ने कभी भी रामायण पढ़ने के बारे में नहीं बोला, ठीक है? अब कोई ज्ञानी आ जाए और बोलने लगे रामायण पढ़े, तो अन्य अभिलाषा है ना, तो अगर आपको अन्य-अन्य अभिलाषा है,
तो अन्य-अन्य लोगों के प्रति समर्पित होइए। जब अभिलाषा शून्य हो जाए कि देखिए अब हमने सब देख लिया है और हमको कोई देखने का अभिलाषा नहीं है, हमसे बड़ी भूल हुई, बड़ी गलती हुई, हम ये सब देखने का प्रयास किए, हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया, अब हमको बचा लीजिए। अब तो कोई अभिलाषा नहीं करोगे? नहीं, अब कोई अभिलाषा नहीं। चलो ठीक है, अब आज्ञा पालन करो, अब आज्ञा पालन करो। देखिए, हम सभी के साथ यही स्थिति आने वाली है। या तो ये मार्ग प्रेम से स्वीकार कर ले या दर्द से स्वीकार कर ले, परंतु स्थिति यही आने वाली है। हमको गुरु के पास जाकर के इसी प्रकार से समर्पित होना है कि अब कोई अभिलाषा नहीं बची। हमको कृष्णा के पास जाकर के भी सेम भाव से ही समर्पित होना है कि हमने इस देवी के पास गए थे, उस देवता के पास गए थे, वो लाभ प्राप्त कर रहे थे, वो भी मिल गया था, पत्नी बच्चे मिल गए पर हम परेशान हो गए। पिताजी पिताजी के कारण हम परेशान हो गए, उसके कारण हो गए, उसके कारण हो गए। हम किसी को प्रसन्न कर ही नहीं पाए। उन्होंने हमको परेशान नहीं किया, परंतु हम परेशान हो गए क्योंकि हम प्रसन्न नहीं कर पाए। हम हमेशा चाहते ये हैं कि हमारे कारण सब कोई खुश रहे, परंतु हमारे कारण कोई खुश रहा ही नहीं है। कभी कोई खुश रहा ही नहीं है। और कोई एक व्यक्ति नहीं है जो बोले मेरे कारण ये तो खुश था। अगर कोई ऐसा है भी तो वो अपने आप को भ्रम की अवस्था में डाल रहा है। दूसरे से पूछ ले। अगर वो क्या है झूठ, जैसे क्या होता है, आप मेरी इंद्र तृप्ति करें, हम आपकी इंद्र तृप्ति करें, तो देखिए वो भौतिक रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलता है। तो जब तक ये इंद्र तृप्ति का भाव चल रहा है तब तक आपका संबंध चल रहा है। थोड़ा-सा इंद्र तृप्ति का भाव थोड़ा-सा कम होने दीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा आपका यही संबंध है जो टूट जाएगा। है ना? और अंत तो गत्वा आपसे कोई प्रसन्न नहीं रहेगा, आप किसी से प्रसन्न नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्णा ने बताया ये भौतिक जगत जो है वो दुखालय है। कृष्णा से ऊपर तो कोई नहीं है। दुखालय है, तो दुःख ही मिलेगा। जो करना है कर लीजिए, जैसे चलना है चल लीजिए, मिलेगा तो दुःख। अरे तो फिर इतना अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं? जब दुखी मिलना है तो इतना अरेंजमेंट क्यों चल रहा है? हैं? जब दुःख मिलेगा, सपोज़ करें, हैं? अगर सपोज़ करें, अभी रात का समय हो गया है, ठीक है? आप कभी घूमने गए, कहीं पे गए हैं, ठीक है? और रात में अभी ढूँढ रहे हैं कि कहीं पे गेस्ट हाउस, कहीं पे होटल मिल जाए, ताकि हम रात को रुक जाएँ। थक जाते हैं ना रात को। रात को रुक जाएँ, सुबह होगा तो निकल जाएँगे, नहीं तो 1 दिन रुक कर के निकलेंगे। थके हुए हैं, 1 दिन और रुक जाएँगे। अभी हृदय में 2 बातें हैं, या तो सुबह ही सुबह निकल जाएँगे, या तो अगली सुबह निकलेंगे। कल सुबह नहीं, अगली सुबह निकलेंगे, परसों। अभी सपोज़ कीजिए आप गए वहाँ पे और आपका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। ऐसा गेस्ट हाउस, ऐसा होटल कि आपका सिर दर्द कर रहा है। हुँ। एक बात बताइए, सुबह हो गया या दोपहर ही हो गया, इसके बाद आप रुकिएगा क्या उसमें? हैं? जब आपके हृदय में ही 2 बातें आएँगी, या तो कल निकलेंगे या 1 दिन और रुक कर के निकलेंगे। आप सोचिएगा ना किसी दूसरे में रुक जाते हैं, हैं? यही सोचिएगा ना, किसी दूसरे में रुक जाते हैं, अभी यहाँ से भागे हम, थक गए हम, गलत जगह आ गए। यही तो बात है, यही तो बात है। आप गलत जगह आ गए हैं, तो आप निकलिए। यहाँ पे आराम से क्यों बैठे हुए हैं? जब दुःख मिल रहा है और दुःख दे रहे हैं, तो इस जगत में क्यों बैठे हुए हैं? इस जगत में आनंद क्यों ले रहे हैं? हैं? इस जगत को अच्छा क्यों जान रहे हैं? इस जगत से आसक्त क्यों हो रहे हैं? क्या मिल रहा है आपको? हैं? क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा ना। गलत ही इस जगत में फँसे हुए हैं ना, निकलने का प्रयास कीजिए। हुँ? जब गलत जगत में फँसे हुए हैं,
आप लोगों को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, फिर भी प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस गंदगी से, हैं, गलत गलत जगत से निकलने का प्रयास कीजिए। मुश्किल है, हैं? ये स्वीकारने के बाद मुश्किल है। जब तक ये समझ में नहीं आए कि हम गलत जगह हैं, तब तक तो आप प्रयास कीजिएगा। आप देखिए ना, सब निरर्थक ही प्रयास कर रहा है ना, हैं? सब बिना मतलब संघर्ष किए जा रहे हैं ना। आप ही नहीं हैं। आप ये मत समझिए कि हम अकेले हैं। सब कोई कर रहा है, और हो सकता है आज के दिन आपकी स्थिति थोड़ी ठीक भी हो, परंतु सोच के देखिए, स्थिति खराब भी हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ठीक ही रहेगी। और हो सकता है इस जगत में भी ठीक रहे, इस जन्म में जगत में ठीक रहे। कोई बात नहीं, अगला जन्म फिर से मिलेगा अगर आपको यही ठीक लग रहा है तो। हमेशा आपकी स्थिति ठीक नहीं रहेगी, किसी की नहीं रहती। वो तो क्या है, माया के प्रभाव में हम झूठ को ही सच मान बैठते हैं। हम कष्ट को ही आनंद स्वीकार लेते हैं। आनंद नहीं है, कष्ट को ही आनंद मान लेते हैं। चलिए थोड़ा-सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। प्रज्ञा माता जी, बस इतना ही पढ़ेंगे। ओके। हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य: जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में अत्यधिक लीन रहता है, तब तक वह आत्म साक्षात्कार की अनेकानेक विधियों में रुचि लेता रहता है, यथा योग विधि या चिंतन इत्यादि। किंतु जब मनुष्य समझ लेता है कि जीवन का परम लक्ष्य श्री कृष्ण तक पहुंचना है, तो वह अपने हृदय के भीतर कृष्ण का अनुभव करने लगता है और कृष्ण भावनामृत में स्थित प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करने लगता है। वास्तव में जीवन की पूर्णता श्री कृष्ण के विषय में सुनने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, जब तक मनुष्य कृष्ण में तथा उनकी लीलाओं में रुचि नहीं रखता, तब तक योग विधि से या ज्ञान द्वारा मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद महाराज पृथु को ज्ञान तथा योग की विधियों में अरुचि हो गई, अतः उन्हें त्याग दिया। यह शुद्ध भक्तिमय जीवन की अवस्था है, जिसका वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए क्या होता है, एक भक्त को सदैव हर किसी चीज़ में अरुचि हो जाती है ना? देखिए, अरुचि 2 प्रकार से हो सकती है। वो भी वापस से प्रेम का मार्ग और दर्द का मार्ग। प्रेम का मार्ग क्या है कि हम उसको छोड़े भी नहीं, परंतु आसक्त ना रहें। ठीक है? हमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, परंतु अब उससे दूर हो जाएँ, हृदय से एकदम दूर हो जाएँ। जैसे सपोज़ करें घर में वीडियो गेम रखा हुआ है। अब वीडियो गेम तो क्या है, समय का नाश है। ठीक है? अब 2 अवस्था है। एक तो ये कि वीडियो गेम को या तो बेच दें, या तो तोड़ दें, या तो फेंक दें, या तो कुछ कर दें। अब देखिए क्या है, क्योंकि आपने वीडियो गेम खेला था, तो आपको क्या होता है, आपको थोड़ा न थोड़ा आसक्ति होता है उससे। हाँ। और जब तोड़ेंगे तो दर्द होगा। अब या तो आप प्रेम से ही स्वीकार कर लें कि ये एकदम बुरी चीज़ है, हमसे गलती हुई है, हमको ये नहीं खेलना चाहिए था, और अब हमारा इसमें कोई भी इंटरेस्ट है नहीं। अब देखिए वो सड़ भी जाएगा, खराब भी हो जाएगा, तब भी आपको दर्द नहीं होगा, है ना? तब भी आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपने त्यागा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने त्यागा है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करें आप किसी कॉलेज में गए हो, 2-4 नतीजे ज़्यादा दे दें। आप किसी कॉलेज में गए हो, ठीक है? आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब सपोज़ करें 4 साल की पढ़ाई है, पहले साल पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज-वॉलेज में अक्सर होता है। पहले साल पढ़ाई कर रहे हैं, अब हमको है ना कहीं पे बिज़नेस दिख गया, इस तरीके से काम करेंगे तो बिज़नेस कर लेंगे।
अब क्या कि हम कॉलेज को त्याग दें, तो आपको कभी दर्द नहीं होगा। आपको ये बस आपका एक अनुभव रहेगा, हमने एक बहुत बड़ा कार्य किया। हमने बना-बनाया एक व्यवस्था था, कितना अच्छा व्यवस्था। बीच रास्ते में हमने उसको छोड़ दिया जो कि हमको एक अपॉर्च्युनिटी दिख रहा था, ठीक है? उस बात का दर्द नहीं होगा, होगा तो गर्व होगा, है ना? गर्व नहीं करना चाहिए भौतिक जगत में, परंतु ठीक है, आपको दर्द नहीं होगा। परंतु अगर आपसे कॉलेज छुड़वा दिया जाए, आपको बोला जाए कि पैसे का अभाव है, अब हम फीस नहीं पे कर सकते, माता-पिता ये बात बोल दें, पैसे का अभाव है, हम फीस नहीं पे कर सकते। तो क्या है, पूरा जीवन भर दर्द रहेगा। आर यू आर गेटिंग इट? जब हम अपना डिसीजन लें, हम डिसीजन ले रहे हैं, तो हमको दर्द नहीं हो रहा, सेम काम हो रहा है, पर हमको दर्द नहीं हो रहा। परंतु कोई और हमको फोर्स कर रहा है कि ये करो, तो हमको दर्द होता है। तो आप स्वतः ही कृष्णा के प्रेम को क्यों नहीं स्वीकारते? आप स्वतः ही भौतिक आसक्तियों से दूर क्यों नहीं होते? नहीं तो ये फोर्सफुली कराया जाएगा। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कराया जाएगा, कराया ही जाएगा निश्चित रूप से। बहुत लोगों ने स्वयं अनुभव भी किया होगा। हम जिस-जिस से आसक्त होते हैं, कृष्णा हमसे वो छीन लेते हैं। कराया ही जाएगा। कृपया करके आसक्त मत होइए, हैं? आपको फिर दर्द के मार्ग, कष्ट के मार्ग पे चलने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं रह करके, जैसे हैं वैसे ही रह करके, अपने आप को शुद्ध बना करके, वैसे ही भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इसमें गुरु की आज्ञा के अनुसार तो चलना ही पड़ेगा, है ना? अनर्थों को तो त्यागना ही पड़ेगा। निष्ठा तो लानी ही पड़ेगी। कृष्णा से प्रेम तो पुनर्जागृत करना ही होगा। शुद्धता तो स्वीकार नहीं होगा। हैं? शास्त्र को तो स्वीकार नहीं होगा। सत्य को तो स्वीकार नहीं होगा। हैं? तभी आनंद मिलेगा। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। चलिए पढ़ते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हों, बोलें। जिन-किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो, कृपया करके हैंड रेज़ करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जल्दी। ओके। यस, और कोई? हरे कृष्णा। ओके, राशि माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पांचकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव कृपासिन्धुभ्येव एव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां एव वैष्णवेभ्यो नमः वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय His Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए यस किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है प्लीज पूछिए बिना संकोच के पूछते जाइए है ना कोई भी जिज्ञासा हो कहीं से भी हो प्लीज पूछिए हरे कृष्ण यस किसी को कोई जिज्ञासा कुछ पूछना चाहते हैं हाँ?
ज्ञानेश्वरी माता जी बहुत दिनों से आपकी कोई जिज्ञासा ही नहीं है। हैं? क्या बात है, सब कुछ परफेक्टली समझ में आ रहा है? आह, हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें 4 एकादशी करनी चाहिए या सभी? सभी? देखिए क्या है, एकादशी क्या होता है? एकादशी एक विशेष अवसर है जब हम कृष्णा से और गाढ़ा प्रेम जागृत कर लें। तो हम 4 एकादशी क्यों करें? ये तो साल में 24 एकादशी होता है ना, साल में 24 एकादशी होता है। अगर साल में 365 एकादशी होता है तो हम 365 करते हैं, अगर यथाशक्ति होती तो, यथासंभव शक्ति होती तो। अगर शक्ति होती तो 365 दिन एकादशी करते हैं। अगर अवसर मिला है और देखिए एकादशी का व्रत करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है हम कुछ एक छोटा-सा चीज़ खा के रह जाते हैं। एक बार फल खा लीजिए और अगर नहीं होता है दूसरी बार आलू का सब्ज़ी खा लीजिए, कुछ और बना लीजिए, हैं? कुछ भी बना लीजिए, ठीक है, सावा का चावल, हैं? ठीक है, तो और इनफैक्ट हेल्दी भी होता है। शरीर को भी डिटॉक्स करने के लिए चाहिए होता है। तो अच्छा होता है वो, है ना? कहीं पे कोई तो रिसर्च में भी बताया था कि हार्ट अटैक भी बचाता है, अगर हम ऐसे शरीर का एकादशी का पालन करें। देखिए क्या है भगवान ने जितना जीवन दिया है, जीवन तो उतना ही रहेगा। अब ये भौतिक जगत के दृष्टिकोण से कितने कैलकुलेशन कोई कर ले, हैं? भगवान ने जितना जीवन दिया उतना जीवन तो मिलेगा। पर ठीक है, आपका भगवान से प्रेम पुनः जागृत हो जाएगा और बाकी लोगों को, भौतिक लोगों को बोलने के लिए अच्छा रहेगा। देखिए हमारा तो शरीर डिटॉक्स होता है उसलिए हम कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इस जिज्ञासा के उत्तर हुई, कोई और? हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर हमें कुछ चीज़ों से सारी खत्म, कुछ चीज़ों से सराई खत्म, ये क्या है? खत्म नहीं हुई, सारी आसक्ति खत्म नहीं हुई, ओके। सारी आसक्ति खत्म नहीं हुई, तब हमें उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए 2 बातें हैं। दृढ़ता से गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। उससे क्या होगा? उससे हो सकता है आप में शुद्धता आए भी ना। हुँ? आप अपने प्रयास से शुद्ध होने का कोशिश करेंगे तो हो सकता है शुद्धता तो अगर अपने प्रयास से कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं आएगा। परंतु अगर गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर से हो सकता है कि गुरु की आज्ञा कुछ और ही है, परंतु आप तो पालन कर नहीं पा रहे हैं। तो आप तो मूर्ख हैं। मूर्खता में आप गुरु की आज्ञा को कुछ और समझ लिए, है ना? गुरु ने आज्ञा ही कुछ और दी है, आपने कुछ और समझ लिया, ठीक है? परंतु क्या है कि आप अभी भी गुरु की आज्ञा का पालन करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो मूर्खों को कोई मना ही थोड़ी ना है कि आप मूर्ख हैं तो आप भक्ति नहीं कर सकते। आप दुष्ट हैं तो भक्ति नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आप आज्ञा पालन कीजिए। आज्ञा पालन करते हुए अगर रुकावटें भी आती है तो कोई बात नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं। और अगर आप मूर्ख भी रह जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है, बहुत बड़ी बात है, जो मूर्ख होते हैं ना और गुरु के शिष्य होते हैं, उसपे गुरु और कृष्ण दोनों बड़ी कृपा करते हैं, है ना? वो ज्ञानेश्वरी माता जी वाला इंसिडेंट है ना, देखिए मैं ज्ञानेश्वरी माता जी को मूर्ख नहीं बोल रहा, देखिए भक्ति के प्रेम में कोई डूब जाता है, तो भी इस प्रकार का कार्यकलाप होता है, ठीक है? कि भौतिक जगत वाले लोग बोलेंगे कि कैसा मूर्खता वाला काम कर रहा हो, ठीक है? परंतु आप प्रेम में डूबे हो इसलिए वैसा कार्य कर रहे हैं। अगर आप प्रेम में डूबे हुए हैं ना, तो कृष्णा और गुरु आपकी स्वयं मदद करते हैं, स्वयं मदद करते हैं। आप मूर्खतापूर्वक भी कार्य करेंगे, वो आपको कष्टों से बचा लेंगे, हैं? अब देखिए ना, माधवेंद्रपुरी का ये सोचना कि मैं बस नाम जप करूँगा, मैं गोवर्धन पे आ गया हूँ, बस नाम जप करूँगा, हैं? मुझे और किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं है, मैं बस नाम जप करूँगा।
तो भौतिक दृष्टिकोण से तो मूर्खता है ना कि शरीर का भी आप रक्षा नहीं कर रहे हैं। नाम जप कैसे कीजिएगा? परंतु मूर्ख बन रहे हैं ना, तो मूर्खता का कोई दिक्कत नहीं है अगर हृदय शुद्ध है। प्लीज नोट कर लीजिए, बार-बार मैं बोल रहा हूँ, अगर हृदय शुद्ध है, तो मूर्ख रह करके कोई ये रुकावट नहीं है। इनफैक्ट एक बार वाचा में भी आया हुआ है ना? मूर्खता आपको परमानेंटली भक्ति से कभी नहीं रोक सकता। ठीक है? तो अगर आप मूर्ख भी हैं, तो इससे कोई कोई हानि नहीं हुआ आपका, किसी का हानि नहीं होगा। प्लीज समझिए, ये मूर्खता और बुद्धिमत्ता, ये भौतिक स्तर का, ये बुद्धि का है। ये बुद्धि भौतिक जगत की है। परंतु हमको क्या करना है? हमको चेतो दर्पण मार्जनम करना है, हमको हृदय को शुद्ध करना है। हृदय बुद्धि से शुद्ध नहीं होता। बुद्धि को हृदय का दास बनाना चाहिए, पर बुद्धि से हृदय शुद्ध नहीं होता। आर वी ऑल गेटिंग दिस? सभी को समझ में आ रहा है? हैं? बुद्धि को हृदय का दास बनाना चाहिए, हैं? परंतु बुद्धि से हृदय शुद्ध नहीं होता। आप अपनी बुद्धि से अपना हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता। हैं? इस पे डिटेल में पहले ही बात किया हुआ है। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। किसी को नहीं आ रहा हो तो प्लीज पूछिए। तो बात बस यही है कि जब हम अपनी बुद्धि को कृष्णा के चरणों में लगा दें, और बार-बार मैं गुरु का भी नाम लेता हूँ, क्योंकि कृष्णा ही वो मार्ग बताए। जब हम बुद्धि को कृष्णा या गुरु के चरणों में, कृष्णा और गुरु के चरणों में लगा दें, हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी और जब हम बुद्धि को कृष्णा और गुरु के चरणों में लगा दें, तो फिर शुद्धि हो जाती है ना? फिर आपको शुद्ध होने की आवश्यकता भी नहीं है। आपका बुद्धि कृष्णा के लिए कार्य कर रहा है ना, आपका बुद्धि गुरु के लिए कार्य कर रहा है ना, अब शुद्ध है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ। जब बुद्धि गुरु और कृष्णा के लिए कार्य ना करे तभी कष्ट है। जब बुद्धि गुरु और कृष्णा के लिए कार्य कर रहा है तो कोई कष्ट नहीं। ठीक है? इज़ दैट ओके? हरे कृष्णा, समझ आया? हुँ? प्रज्ञा माता जी। हुँ? हरे कृष्णा, बाकी सभी को समझ में आया? ठीक है? तो अधिक बुद्धिमान बनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ठीक है, जितनी बुद्धिमत्ता है वो हमको उपयोग तो करना है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी बुद्धिमत्ता तो है, जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, हमारी बुद्धिमत्ता तो है कि अगला पैर रखेंगे तो गड्ढे में कूद जाएँगे, हैं? और हम बोल रहे हैं हृदय से देखेंगे। अरे ये क्या मूर्खता है? जितनी बुद्धिमत्ता भगवान ने दी है वो तो उपयोग कीजिए। हाँ, परंतु ये बात बिल्कुल सही है और ये बहुत लोगों का अनुभव भी होगा, कि अगर आप कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए हैं और गलती से कहीं पे गड्ढा भी हो, हैं? आपका हृदय कृष्णा के लिए चल रहा है और सच में चल रहा है, कोई दिखावा के लिए नहीं, और सामने गड्ढा भी हो, तो भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था बना करके आपको बचा ही लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति ने बचा लिया, उसने बचा लिया, आपने आँख खोल दी, इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया। आपको दिखेगा बहुत कुछ, परंतु वो होंगे कृष्ण ही। अगर आप अपना हृदय कृष्णा के लिए लगाइएगा, तो कृष्णा क्या बोलते हैं? थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटी ड्वेल इन माय हार्ट। शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। आज वाला भी वाचा देखे थे? हैं? भगवद गीता 10.7 था। क्या था? हुँ? क्या था? आज के वाचा में क्या था? यस? कौन-सा वाला था? 10.9 10.9 ये देखिए। हैं? क्या बोल रहे हैं? कृष्णा क्या बोल रहे हैं? हैं? मेरे शुद्ध भक्तों का विचार मुझ में ही लगे रहता है। उनका जीवन मुझको समर्पित होता है।
और वे परस्पर एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए तथा मेरे विषय में चर्चा करते हुए महान संतोष और आनंद प्राप्त करते हैं, है ना? तो आपका हित कृष्णा में निहित है, आपका परम हित है कृष्णा में निहित। हाँ, ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है? हाँ, तो कृष्णा के हित के लिए कार्य कीजिए, बाकी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता होगा, ठीक है? अगर कोई आप देखिए 2 बातें हैं, कुछ तो बुराइयाँ ऐसी होती है ना हमको फ़ोर्सफुली निकाल दे तो बहुत अच्छा है। जैसे अभी सपोज़ करें हमारे घर में गंदगी है, ठीक है? कुछ गंदगी है, तो अ, 2 तरीका है, एक तो अ, रात हो गया है, एक तो जैसे क्या होता है बहुत लोग हैं ना, शाम को झाड़ू नहीं लगाते। एक तो ये है कि यहाँ पे गंदगी है, तो एक काम करें, किसी डस्टपैन में या किसी में उठा करके डस्टबिन में क्योंकि शाम हो गई है, डस्टबिन में उठा करके डाल दें। डस्टबिन तो घर के अंदर ही होता है। जो भी, जैसे भी घर के किसी कोने में डाल दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कल सुबह का इंतज़ार करें। अब कैसा है कि अगर यहाँ पे सपोज़ करें कोई कागज़ जल जाता है ना, कागज़ जल जाता है, तो कागज़ जलने पे क्या होता है वो बहुत लाइट हो जाता है और उड़ता रहता है। अब अगर कोई ऐसा कचरा है कि गलती से कहीं से कागज़ जल गया हो, तो अच्छा यही है कि जल्दी से जल्दी उठा करके उसको किसी कोने में डाल दीजिए। नहीं डालिएगा ना तो सब घर में कचरा होगा। कल सुबह का इंतज़ार कीजिएगा ना तब तक बहुत कुछ बिगड़ गया होगा। पता चलेगा 4 चीज़ और साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर कोई गंदगी है जिसको हम जल्दी से जल्दी साफ़ कर सकें, हैं? शीघ्र से शीघ्र साफ़ कर सकें, तो कर देना चाहिए। परंतु कोई गंदगी है साफ़ हो ही नहीं पा रहा है? हैं? तो आश्रित रहिए, हो जाएगा। ठीक है? दोनों ही हैं। ये नहीं कि सारी गंदगी हम बाद में ही साफ़ करेंगे। हैं? कल परसों के वाचा में पढ़े थे ना, क्या? कृष्णा कॉन्शियसनेस का वास्तविक अर्थ क्या है? कृष्णा के लिए कार्य करना। अब काम कर ही नहीं रहे। हम कृष्णा पे आश्रित हैं, सब ठीक हो जाएगा। अरे! ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। अरे काम कीजिए। आप कृष्णा के भक्त अपने आप को जानते हैं ना? कृष्णा के लिए काम कीजिए, नहीं तो माया के भक्त हो जाइएगा। हाँ, कृष्णा के लिए कार्य कीजिए। अच्छा, ओके, ठीक है, अश्लेषा माता जी। ओके, कैसे पता चलेगा कि हम किसी चीज़ से आसक्त हो रहे हैं या नहीं, जब सराउंडिंग में भौतिक चीज़ें ही हों? बड़ा सरल है। देखिए 2 बातें हैं, भक्त अपने आप को हमेशा ही निम्न जानेगा, ठीक है? कोई भी भक्त हो, अपने आप को उच्च जान रहा है, तो वो भक्त नहीं होगा। अमानी ना मान देना, हमको तो अपने आप को नीचे जानना है, निम्न जानना है। ठीक है। परंतु निम्न जानते हुए भी देखिए 2 बातें हैं ना, एक भक्तिमय दृष्टिकोण, एक तथ्यात्मक दृष्टिकोण। तो तथ्यात्मक दृष्टिकोण से आप ये तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी बताया ना कि भगवान ने बुद्धि दिया तो गड्ढे में मत कूद जाइए और फिर बोलिए कि भगवान बचा लेंगे, ये मूर्खता है, ठीक है। तो भक्ति में दृष्टिकोण हमेशा ही लगाना चाहिए, परंतु क्या है तथ्यात्मक दृष्टिकोण का जब भगवान ने दृष्टि दिया है तो उसका भी उपयोग कर लीजिए। क्या उपयोग कीजिएगा? जैसे आप ये तो देख सकते हैं ना, आप पहले कभी भी आपको याद हो तो आपका आपका जिज्ञासा यही है ना कि हमें कैसे पता चलेगा किस चीज़ में आसक्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हम पहले इसको ऐसे ही आंसर कर देता हूँ, हम भक्ति में आसक्त हो रहे हैं कि माया में आसक्त हो रहे हैं? है ना? पहले यही क्वेश्चन का आंसर ये बेसिक क्वेश्चन है, पहले इसी का आंसर लीजिए। तो ये बड़ा सरल है, आपको बुद्धि प्रदान की गई है, तो बुद्धि प्रदान की गई है तो अपने बुद्धि से ये देखिए कि आप पहले माया के प्रति कितना आकृष्ट होते थे और अब कितना आकृष्ट होते हैं। अभी जैसे मॉल घूमने की भावना सभी में कम होगी, है ना? कुछ बुरा खाने या बुरा लोगों का संग करने की आकांक्षा जो
आंतरिक इच्छा सभी में कम हो गई या नहीं रही, है ना? हम बुरा खाएँगे ही नहीं, ठीक है? पहले है ना जैसे बस एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, फ़ास्ट फ़ूड या मोमो या कुछ भी, है ना? वो सब खाने का हृदय रहता था। अब धीरे-धीरे सब कोई देखिए धीरे-धीरे कम हो रहा है ना, तो हम ये देख कर के तो जान सकते हैं, या तथ्यों को देख कर के तो जान सकते हैं। हाँ, 3 महीने से पहले 3 महीने पहले जो स्थिति थी, उससे तो बहुत अच्छी स्थिति है। ये बात तो सही है। तो ऐसे तथ्यों से जान लीजिए, ठीक है? नहीं तो एक बड़ा सरल सा तरीका है कि आपका हृदय कृष्ण के लिए कितना धड़क रहा है। फिर यहाँ पे भक्ति में दृष्टिकोण लगा दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कितना धड़क रहा है मतलब भौतिक चीज़ में कितना आकर्षण है और कृष्णा के आदेश पालन करने का क्या हृदय है। तो अगर आप पहले और अब को अनुमान कर लें कि पहले क्या था, अब क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सरल सी बात, सभी बातों का सार, गुरु के आदेश पालन करने का कितना हृदय होता है। जिसको गुरु के आदेश पालन करने का जितना ज़्यादा हृदय होगा, उतना ज़्यादा भगवान के प्रति आसक्त होगा, उतना ज़्यादा शुद्धता के प्रति आकृष्ट होगा। परंतु ये बहुत आवश्यक है आजकल, और मेरा खुद का चोट है। अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने खुद लिखा हुआ है। मैं बार-बार लिखता हूँ, पहले भी लिखा हुआ था, आप लोगों को याद होगा। आजकल सबको ही गुरु बन जाते हैं, है ना? बहुत सारे गुरु आ गए, तो हर किसी को गुरु मान लेना, हर किसी को शिष्य ही मान लेना, गुरु तो बहुत दूर की बात है। किसी को शिष्य मान लेना। हम तो साफ-साफ बोलते हैं, किसी को किसी ने दीक्षा भी दी हो, हम उसे शिष्य जान लें, वो भी गलत है। शिष्य का अर्थ है कि गुरु के कहे अनुसार कार्य करेगा, स्वतंत्रता नहीं लेकर के आएगा। कोई शिष्य तो बन गया, परंतु माया का प्रचार कर रहा है, हम उसे शिष्य जानेंगे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तो इतने सारे शिष्य थे, श्रील प्रभुपाद ने शिष्य जाना क्या हमको? तथ्यों के अनुसार तो ये बात सही है कि शिष्य थे, दी गई थी, परंतु शिष्य जाना, नहीं जाना ना। ठीक उसी प्रकार से हर किसी को गुरु मत जान दी, परंतु हाँ, गुरु के प्रति अगर सच में कोई गुरु है, या कृष्णा, उनके प्रति और उनकी बातों का पालन करने के प्रति कितना आकर्षण आपका बढ़ रहा है, ये बताएगा कि आप कितने अच्छे भक्त बन रहे हैं, कितना अच्छा आसक्ति हो रहा है, ठीक है? चलिए, कैसे पता चलेगा कि हम किस चीज़ से आसक्त हो रहे हैं या नहीं? पहले तो मैंने वो आंसर कर दिया, है ना? कृष्णा से आसक्त हो रहे हैं, भक्ति से आसक्त हो रहे हैं कि माया से। जब सराउंडिंग में बहुत भौतिक चीज़ें ही हों। अ, अच्छा, अ, अ, जैसे सपोज़ करें, इसको एग्ज़ाम्पल के जैसे समझे तो आसान रहेगा। सपोज़ करें कि कोई मोबाइल फ़ोन है ना? कोई लैपटॉप है, कुछ भी है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम उनके उसके प्रति आकृष्ट हो रहे हैं या चीज़ के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं या नहीं? बहुत सरल सी बात है। आप उसे भगवत सेवा में उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर वो कुछ भी है, कोई भी यंत्र है, हमको अपना शरीर भी, हर एक इंद्रियाँ भी कृष्णा की सेवा करनी है। सारी इंद्रियों से किसकी सेवा करनी है? कृष्णा की सेवा करनी है। और क्या करना है? कृष्णा ने जो-जो बोला उसके अनुसार कार्य करना है। अगर कोई भी ये करता हो, ना, तो कृष्णा के प्रति आकृष्ट होगा। आप इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर किसी के पास कोई कोई गन है या फिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर का याद आ रहा है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे, उन्होंने बोला था जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि अर्जुन ने भगवत गीता में किस प्रकार से कृष्णा के बारे में बताया था कि कृष्णा से इस प्रकार से शक्तियाँ निकल रही हैं। तो हो सकता है आपको ये भौतिक लगे, हैं,
भक्तों के कार्यकलाप बहुत बार भौतिक लगते हैं, परंतु वो कोई भी कार्य कर रहा है, वो हमेशा कृष्णा के बारे में ही चिंतन कर रहा है। जैसे अभी तुलसी कबाड़ का मैसेज आप लोगों को एक बार भेजा था व्हाट्सएप में 3-4 दिन पहले ही, कि अच्छे और बुरे में, हर स्थिति में मुझे कृष्णा ही याद आते हैं, कृष्णा और अर्जुन का संवाद ही याद आता है ना? कुछ तो ऐसा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पॉलिटिशियन हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, आप कुछ भी हो, कहीं भी रहते हो, कुछ भी करते हो, आप भगवत भक्त बन सकते हैं। आपका कार्य करना या नहीं कार्य करना, आपको भगवत भक्त बनने से रोक नहीं सकता, ठीक है? परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जो हमारी चेतना को दूषित करते हैं, तो हमको वो कार्य नहीं करना चाहिए। परंतु हाँ, ये बड़ा आसान है कि हम किस चीज़ को कृष्णा के लिए उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमें बता देगा कि हम उस चीज़ से आसक्त हो रहे हैं कि हम कृष्णा से आसक्त हो रहे हैं। क्योंकि हमारे पास विकल्प बस 2 है, या तो माया के प्रति आकर्षण या कृष्णा के प्रति आकर्षण। तो अगर हर चीज़ को कृष्णा के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो कृष्णा के प्रति आकर्षण है, और हर चीज़ को अपने इंद्रिय भोग के लिए, किसी के इंद्रिय भोग के लिए, किसी के हित के लिए, परंतु कृष्णा के हित के लिए नहीं, अगर उपयोग कर रहे हैं, तो माया के प्रति आकर्षण। I hope this difference is very clear. ओके, मेरे को बस 30 सेकंड दीजिए, मैं आंसर कर रहा हूँ। ओके, जब कोई घटना होती है, हम कैसे समझे कि ये कृष्णा ने किया है या कोई व्यक्ति का हस्तक्षेप है? नहीं, एक भगवत भक्त होगा, वो हमेशा ही देखेगा कृष्णा ने किया है। व्यक्ति का हस्तक्षेप के कारण हुआ है। जैसे कुछ बहुत बुरा होता है, कभी-कभी वो कुछ व्यक्ति का हस्तक्षेप के कारण भी होता है। देखिए एक्चुअली में अ, अगर कुछ बुरा भी होता रहता है, जैसे बुरा क्या जानिएगा? बुरा जानिएगा कि एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया। तो देखिए कभी-कभी क्या होता है कि बुरे लोग हैं ना, बहुत सारा पाप कर्म करते हैं, या किसी का कुछ बहुत ही बुरा देखना बाकी रह गया, तो उसका एक्सीडेंट हो गया तो अच्छा ही हो गया, ठीक है? तो एक भगवत भक्त जो होता है, वो हमेशा हर चीज़ को कृष्णा, देखिए 2 बातें हैं। हर किसी को वो हमेशा कृष्णा के ही दृष्टिकोण से देखेगा, परंतु कभी कृष्णा को ब्लेम नहीं करेगा कि कृष्णा ने बुरा कर दिया। तो अगर कुछ बुरा हो रहा है, हम लोग बड़े पार्शियल हैं? लिबरल भी है, पार्शियल भी है। तो हर चीज़ को कृष्णा के दृष्टिकोण से तो देखते हैं, परंतु जब कुछ बुरा होता रहता है, तो हम यही जानते हैं कि देखिए, हमारे ही पाप कर्म रहे, उसी के कारण बुरा होता है। और एक्चुअली में ये बात सही भी है। अभी सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बहुत बार देता हूँ कि यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ रहा हो, कहीं पे भी पॉल्यूशन बढ़ रहा हो, तो देखिए क्या है, पेड़ को हम ही काट रहे हैं ना, उसी के कारण तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। नदी को हम ही जल को दूषित कर रहे हैं ना, उसी के कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। हवा में जहर हम ही घोल रहे हैं ना, उसी के कारण प्रदूषण हो रहा है ना। और ये हम लोगों ने अनुभव भी किया था। अब मैं बार-बार बताता हूँ, जब कोविड हुआ था, तो सारा प्रदूषण कम हो गया था अचानक से। क्यों हो गया था? क्योंकि हम लोग इस प्रकार का पाप में कार्य नहीं कर रहे थे। बाद में वापस से कार्य स्टार्ट हो गया, वापस सॉल्यूशन। तो अगर कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसको इसी प्रकार से देखेंगे कि मानव हस्तक्षेप उसके कारण बुरा हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये कृष्णा के नियम के अंतर्गत ही हो रहा है, कृष्णा के आदेश पे ही हो रहा है, परंतु उसका कारण क्या है? उसका कारण हम यही जानेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, देखिए अगर सपोज़ करें कोई माता-पिता है, ठीक है? माता-पिता अपने बच्चे को कब डाँटेंगे? जब बच्चा कोई गलत कार्य करेगा तभी तो डाँटेंगे। जब कोई अच्छा कार्य करेगा तो बच्चे को डाँटेंगे क्या? हम बोल रहे हैं माता-पिता के ही अंतर्गत सब कुछ हो रहा है, सही बात है। परंतु माता-पिता बच्चे को डाँटना थोड़ी ना चाहते हैं। बच्चा स्वयं ही अपने कृत्यों से ये बताना चाहता है कि हमको डाँटो, फिर डाँट पड़ती है, ठीक है? ओके। कि सब कुछ कृष्णा ने किया है और हर स्थिति में खुश रहना चाहिए। हाँ, हर स्थिति में खुश नहीं, अ, अगर कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं तो खुश रहेंगे। भौतिक जगत से अनासक्त रहना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, है ना? भौतिक जगत में सब दुखालय है, सब बुरा हो रहा है, पर हमको यहाँ से कोई
मतलब नहीं है, ठीक है? हाँ, कोई कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है ना? सब गुणों के प्रभाव से हो रहा है और सब अपने गुणों को सुधार लें, तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है? कल जिसको बुरा जानते थे, आज वो अपने गुणों को सुधार लेगा, तो हम उसे अच्छा जानेंगे, है ना? यस। डिड दिस आंसर हुआ क्या? हरे कृष्णा। सभी का उत्तर हुआ, सभी की जिज्ञासाएँ उत्तरित हुई। यस। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत, परंतु मेरा एक रिक्वेस्ट है, सबको आज्ञा पालन से, दृढ़ता से, अच्छे से भक्ति कीजिए, ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिना संकोच रखे हुए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को जॉइन करने के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।